नमस्कार साथियों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर। आज अपने YouTube चैनल शास्त्री जी सरल के माध्यम से एक छोटी सी रचना अपनी लेकर के फिर प्रस्तुत हूँ। आज के रचना का विषय है भगवती दुर्गा का प्राकट्य। माँ का अवतार कैसे हुआ, भगवती दुर्गा कैसे अवतार ली, ये मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, एक समय था जब महिषासुर का प्रचंड पाप बढ़ गया, देवता सब त्राह त्राह करने लगे। हमारे पुराण कहते हैं कि सूर्यन्द्याग इलुंदु नाम यमस्य वरुणस्य चा अन्य साम चाधिकारान स्वास्वमेवाधितिष्ठत सास्वमेवाधितिष्ठत। सूर्य, अग्नि, वरुण, कुबेर सबके अधिकार को जो है महिषासुर ने अपने हाथ में ले लिया और सब देवता त्राह त्राह करने लगे। वो भगवान, सभी देवता इकट्ठा होकर के भगवान शिव और ब्रह्मा जी को आगे करके और भगवान नारायण के पास पहुँचे और सारी अपनी व्यथा बताई। कहा मेरे पास कुछ नहीं है, अब क्या किया जाए। तो उस समय भगवान विष्णु ने कहा कि आप लोगों के शरीर में जो शक्ति है वो भगवती के रूप में, सभी शरीर में शक्ति के रूप में माँ भगवती विद्यमान है, ताकत के रूप में, ऊर्जा के रूप में माँ विद्यमान है। कहा उस अपनी शक्ति को प्रकट करो धरती पर और उससे हम महिषासुर का निदान ढूंढते हैं। वही बात है इस गीत में, सुनिएगा कि दिव्य शक्ति प्रगटाओ तन से श्री हरि ऐसे बोले, तो डरे हुए सुरगणों के तन से रश्मि पुंज तब डोले। जो देवताओं के शरीर का तेज था, जो देवताओं के शरीर का जो है शक्ति था, वो धरती पर पुंज के रूप में, अग्निपुंज के रूप में गिरने लगा। उस समय जब सभी देवताओं का जो तेज क्षरित हुआ, उससे एक बहुत ही सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिसका नाम भगवती दुर्गा के नाम से हम लोग जानते हैं, उनकी आराधना करते हैं। आइए सुनिए कि महिषासुर का बढ़ गया पाप, महिषासुर का बढ़ गया ताप, चहुं ओर पनपने लगा पाप, तो देवों ने की जब शक्तिपात, एक ज्वाला प्रगटी जल जलात। एक ज्वाला प्रकट हुई, शक्ति पुंज प्रकट हुआ साथी, देवताओं के शरीर के शक्ति से। तो जब वो शक्ति पुंज पैदा हुआ एक नारी के रूप में, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शक्ति साज भी तो शक्तिशाली चाहिए। कहा जब सभी देवताओं के शक्तिपुंज से एक महाशक्तिशाली महिला तैयार हुई है, तो इसके जो साज हैं, इसके वस्त्र हैं, इसके अस्त्र हैं, वो भी शक्तिशाली ही होने चाहिए। सब लोग उसमें ही योगदान करो। तो शक्ति साज भी तो शक्तिशाली चाहिए। क्यों चाहिए? कि अब उनकी होली, जिससे दैत्यों की होली जल जाए, अरे उनकी होली और अपनी तो दिवाली चाहिए। हमारी खुशियों की दिवाली शुरू हो जाए और उनकी होली जल जाए दैत्यों की। इसलिए महिषासुर का बढ़ गया ताप, चहुं ओर पनपने लगा पाप, देवों ने कि जब शक्तिपात, एक ज्वाला प्रगटी जल जलात। तो शक्ति साज को भी शक्तिशाली चाहिए, और उनकी होली और अपनी तो दिवाली चाहिए। उनकी होली और अपनी तो दिवाली चाहिए। क्यों? क्योंकि दुर्गा दुर्गा सबनी, दुर्गा आपत निवारणी, दुर्ग मच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्ग तो धारणी, दुर्ग निहंती, दुर्ग मापा। भगवती दुर्गा का नाम इतना दुर्गम है कि उसका स्मरण करने से ही बड़े बड़े दैत्य जो है रसातल चले जाते हैं। अब देखिए, उस नारी का जो प्रादुर्भाव हुआ, भगवती दुर्गा का जो प्रादुर्भाव हुआ, सभी देवताओं ने अपने तेज फिर देने शुरू कर दिए, अपने अस्त्र शस्त्र देने शुरू कर दिए, मां को भेंट करना शुरू कर दिया और देने लगे कि गोरे गोरे मुखड़े में शक्ति भोलेनाथ की। मुखड़े पे
भगवान भोलेनाथ ने अपना तेज भर दिया, चमकने लगा मुखड़ा, कर्पूर गौरम करुणा अवतार। कर्पूर जैसा गोरा भी और करुणा का स्वरूप बन गया। भगवान शिव का तेज हो गया चेहरे पे कि गोरे गोरे मुखड़े पे शक्ति भोलेनाथ की, और शक्ति निराली प्रजापति वाली दांत की। जो दक्ष थे उन्होंने अपना तेज दे करके मां के दंत पट्टियों में अपना तेज भर दिया। और नासिका कुबेर नयन अग्नि तेज आला है। जो मां का नाक था वो नाक कुबेर के तेज से बन गया। और जो अग्नि बनी, जो नेत्र बने मां के, वो नेत्र जो है अग्नि देवता ने उसमें अपनी ज्वाला भर दी। तो नासिका कुबेर नयन अग्नि तेज आला है, और यमराज शक्ति हुआ बाल काला काला है। यमराज ने अपनी शक्ति दी तो मां के बाल घुंघराले और काले हो गए। फिर यमराज तेज हुआ बाल काला काला है, 18 हाथ हरि तेज तज डाला है। भगवान विष्णु के तेज से 18 हाथ बन गए मां के। 18 हाथ हरि तेज रच डाला है, चंद्र शक्ति वक्ष इंद्र शक्ति कटि विशाला है। चंद्रमा से मां के सुंदर वक्ष का निर्माण हुआ और इंद्र ने भगवती के कमर में अपनी तेज को प्रादुर्भूत कर दिया। तो रवि की उंगलियां कर कृपाली चाहिए, और भगवान सूर्य ने मां की उंगलियों का प्रादुर्भाव किया, उसमें अपने तेज भर दिए, शक्तिशाली तेज भर दिए। तो रवि की उंगलियां अरे सिर कृपाली चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी होली और अपनी तो दिवाली चाहिए। हे मां, जो मां दुर्गा के इस रूप का ध्यान करता है उनके शत्रु जो है हमेशा पतन को प्राप्त होते हैं। फिर कहना पड़ा कि कपड़े अनोखे लाया और चूड़ी मड़हार भी, ओ हाथ की मुदरिया हंसुली गले में संवार दी, और सुंदर के पूर्व अर्धचंद्र सोहता बदन, घुंघरू जो क्षीर सिंधु लाया करे छुन छुन। अब क्षीर सिंधु आ गए, उन्होंने हाथ की सुंदर सुंदर जो है सुंदर सुंदर कपड़े दे दिए, अनोखे चूड़ामणि दे दिया माँ को गहने में, हाथ में मुदरी पहना दी, हंसली पहना दी और केयूर पहना दिया, अर्धचंद्र भी पहना दिया सुंदर शरीर पे, और घुंघरू दे दिया, माँ के पांव में घुंघरू बांध दिए। इसलिए कहना पड़ा सुंदर केयूर अर्धचंद्र सोहता बदन, और घुंघरू जो क्षीर सिंधु वाला करे चुन चुन। तब उस समय कभी जो न सूखे वो कमलहार परसा, विश्वकर्मा दिया एक कवच एक फरसा। विश्वकर्मा जी ने मां को एक कवच दिया और एक फरसा दे दिया, 2 चीजें दी। फिर क्या हुआ? उदधि बोला कर में कमल मैया के लिए, समुद्र कमल लेके आया मां को भेंट करने। उदधि लाया कर में कमल मैया के लिए, और उपहार देकर हाथ जोड़ के भवानी से कहने लगा कि उनकी होली और अपनी तो दिवाली चाहिए। हे मां, जल्दी से असुरों का वध करो और हम लोगों को आनंदित करो। अब देखिए और कौन कौन सा अस्त्र किसने दिया। शंभुशूल दीना कुबेर जी ने मधुपान दानी। कुबेर जी आ गए देवताओं के कोषाध्यक्ष, उन्होंने शहद दिया। शहद, एक सुंदर जो है पात्र में शहद भेंट किया। माँ जो महिषासुर मर्दिनी है वो मधु का पान बहुत करती है, माँ को मधु बहुत प्रिय है, इसलिए हवन में मधु डालना चाहिए, भोग में मधु लगाना चाहिए।
दीन्हा दीन्हा कुबेर जी ने मधुपान दानी, और नागाहार नाम दियो नग सिंह मानी। और हिमाचल पर्वत आ गए, उन्होंने मां को नागाहार दे दिया, एक बहुत सुंदर उपहार में दिया उन्होंने। शंभु शूल हरि शंख चक्र शेरा वाली को, अग्नि शक्ति वायु धनु बाण भोली भाली को। शूलम शूलाद नेत्र से भगवान शंकर जी ने अपने त्रिशूल से, भयानक त्रिशूल से एक त्रिशूल प्रकट किया और मां को प्रदान कर दिया। भगवान विष्णु ने शंख और चक्र शेरा वाली मैया को दे दिया। शंभु शूल हरि शंख चक्र शेरा वाली को, अग्नि शक्ति वायु धनु बाण भोली भाली को। अग्नि ने एक युद्ध करने वाला शक्ति दिया अपना, और वायु ने धनुष और बाण मां के हाथों में पकड़ा दिया। फिर यमदंड इंद्र वज्र घंटा उतार दी, यमराज ने दंड दिया शत्रुओं का वध करने के लिए मां को शस्त्र के रूप में। इंद्र ने वज्र दे दिया और अपने ऐरावत से जो बजने वाला घंटा था वो उतार करके उपहार में दे दिया मां को। यमदंड इंद्र वज्र घंटा उतार दी, और विधि जल पात्र रवि ढाल वो कटार दी। भगवान ब्रह्मा ने ददो ब्रह्मा कमंडलुम, उन्होंने अपना कमंडल दे दिया मां को। और भगवान भास्कर ने, भगवान सूर्यदेव ने ढाल और तलवार दे दिया मां को। यमदंड इंद्र वज्र घंटा उतार दी, और विधि जल पात्र रवि ढाल वो कटार दी। और वरुण पास कर ले हे कराली चाहिए। वरुण ने अपना भयानक पास दे दिया मैया को और प्रार्थना करके कहने लगे कि उनकी होली और अपनी तो दिवाली चाहिए। हे मां, बहुत अंधकार में रात और दिन देख लिए, अब मेरे शत्रुओं का वध करो और हम लोगों का सुख का दिन लेके आओ वापस। अब देखिए सारे साज पूर्ण हो गए मां के। बहुत सारे विवरण हैं मार्कंडेय पुराण में, गीत में सबको सजो पाना बड़ा मुश्किल काम है साथियों, लेकिन मैंने प्रयास बहुत किया है। देखिएगा अब उस समय क्या हुआ। देवों की टोली जय हो भवानी उचारती, देवों की टोली जय हो भवानी उचारती, और अट्ठहास करके अंबे चली हुंकारती। जैसे एक सुंदर दुर्गा का दिव्य रूप सिंह वाहन तैयार हुआ, देवताओं ने मां भवानी का जयकारा लगाया और मां ने हुंकार भरा, जोर से हुंकार भरा, और वो हुंकार 10 दिशाओं में व्याप्त हो गया। बहुत तेज हुंकार लगाया मां ने। देवों की टोली जय हो भवानी उचारती, और अट्ठहास करके अंबे चली हुंकारती। और कहते सरल देवगण अंग अंग में, और ज्ञानी गुरु कहे अस्त्र शस्त्र रण रंग में। बड़े खुशहाल महाकाल मुस्काए हैं। अब जब विपत्ति का निदान मिल गया तो परम परोपकारी भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो गए। बड़े खुशहाल महाकाल मुस्काए हैं, विधि को मधुर बैन धीरे से सुनाए हैं। जाके विधाता के कान में कहने लगे कि ये तो गोरे अंग वाली बना दिया तुम लोगों ने, लेकिन इसके अंदर दया का गुण बहुत है, स्नेह बहुत है, मातृवत्सलता बहुत है। इसलिए हे ब्रह्मदेव, गौर अंग वाली, जो गोरे अंग वाली दुर्गा है, इसके साथ एक और लगाओ। अरे गौर अंग वाली
संग काली चाहिए। काम ऐसे नहीं बनेगा जब तक मेरी महाकाली नहीं जाएगी। इनके साथ महाकाली को भी लगाओ। तो गौर अंग वाली संग काली चाहिए। क्यों? अरे उनकी होली और अपनी तो दिवाली चाहिए। उनकी होली और अपनी तो दिवाली चाहिए। तो महिषासुर का बढ़ गया ताप, चहुं ओर पनपने लगा पाप। देवों ने की जब शक्तिपात, एक ज्वाला प्रगटी जल जलात। तो शक्ति साज भी तो शक्तिशाली चाहिए। अरे उनकी होली और अपनी तो दिवाली चाहिए। जय माता दी साथियों, इस गीत को श्रवण करिएगा। भगवती दुर्गा के सुंदर रूप और उनके प्रादुर्भाव का वर्णन है इसमें, और इसको श्रवण करके आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और मैया की कृपा होगी। शत्रु और रोग से मुक्त हो जाएंगे आप। ये आज के लगभग 24 साल पहले ये गीत मैंने लिखा था। सन 2002 में मेरे ख्याल से मेरी एक जवाबी लगी हुई थी, स्वर्गीय केशव जिद्दी से लगी हुई थी, और हमारे निकट ही ग्राम कान्ही कुइया में राम प्रकाश बाबा जी के छत्र छाँव में मैंने अपने कार्यक्रम को किया था। बहुत आनंदित कार्यक्रम हुआ था, और इस गीत को मैंने तभी लिखा था, उसी कार्यक्रम के लिए लिखा था। आज वो साज नहीं है, आज वो साजिंदे नहीं हैं, वो लोग नहीं हैं, और हमारे पास समय भी नहीं है, क्योंकि ये सब गीत कभी जो है बहुत दिन तक साज पर बजे हैं। तो मैंने सुरक्षा के लिए और आप सभी की सेवा के लिए इस गीत को YouTube से डाल रहा हूँ। इसको सुनिएगा और आनंदित होइएगा। ये गीत नहीं, एक पूर्ण मंत्र है, अभियंत्रित जो है गीत है ये। इसको सुन करके आनंदित होइएगा। जय जय सीताराम, जय माता दी।